नमस्कार भाई दोस्तों। एक तरफ तो भाई ये दात्रे हसबोले लगातार बोलता आ रहा है, आरएसएस का महासचिव है जो कि भाई पाकिस्तान के साथ व्यापार करो, पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध रखो, ये करो वो करो। उसको क्यों नहीं छेड़ती है पुलिस? पंजाब पुलिस नाजायज बच्चों को उठा रही है और उनके ऊपर नाजायज केस बना रही है। बहाना क्या ले रही है कि पाकिस्तान वालों की पोस्ट को लाइक किया। कौन है कोई शहजाद भट्टी, मैं नहीं जानता कौन है कौन नहीं, मतलब उसकी पोस्ट को लाइक किया। क्यों कर रही है पंजाब पुलिस ऐसा? अगर तुम्हारे अंदर दम है तो दात्रे हसबोले को उठाओ ना। या और जो भी तुम्हारा शहजाद भट्टी वो बोलता है फलाना मेरा भाई ढिमकाना मेरा भाई, उसको क्यों नहीं उठा रहे तुम? मतलब इनके बस का नहीं है कि भाई दूसरे मतलब बड़े उसको छेड़ सके, मगरमच्छ को छेड़ सके। बस छोटी छोटी मछलियों को झूठे सच्चे केस लगाते रहो। हाँ, अमृतपाल सिंह की सुनवाई हुई, उसके वकील ने जो बोला वो भी ध्यान से सुन लेना। दूसरा जो जल्दी जो दोसांझ है उसके जो मैनेजर, उसके घर के बाहर फायरिंग हुई। कांग्रेस है जो उसका मैनेजर हरियाणा के अंदर रहता है, उसके घर पर फायरिंग हुई। उसकी फायरिंग की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है बाकायदा पोस्ट डाल के। हाँ जी श्रीमान जी, आप उनको क्यों नहीं उठा रहे जो ऐसी ले रहे हैं? एक तरफ तो लॉरेंस के लिए ऐसा तुमने कानून बना रखा है, उससे कोई पूछताछ नहीं कर सकता, ऊपर से कहीं पर कुछ भी होता वो ले लेता है। भला आत्मा तूने छोड़ दी, शरीर हम छुड़वा देंगे, ऐसा बोलकर बोले हमने फायरिंग की है। कमाल की बात है। दूसरी बात बोलते दलजीत दोसांझ भाई राजनीति में आएगा, राजनीति में लाने के लिए प्रेशर डाले जा रहा है। कैसे राजनीति कर सकता? वो इंडिया का नागरिक ही नहीं है दलजीत दोसांझ, पहली बात तो। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा ना, वो इंडिया का नागरिक है ना पंजाब का नागरिक है। वो तो अमेरिका का नागरिक है। दो उसके पास तो इंडिया का वीजा पासपोर्ट भी नहीं है, वीजा और पासपोर्ट भी उसका तो अमेरिका का है। क्या करोगे भाई? कहां से आ जाएगा वो राजनीति के अंदर? उसकी जो घरवाली है संदीप कौर, वो अमेरिका की नागरिक है। कहां से कर लेगा वो राजनीति? भला पंजाब के बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने बोला है दलजीत दोसांझ को पंजाब की राजनीति में आना चाहिए, पंजाब की राजनीति को संभालना चाहिए। कैसे संभाल लेगा? आप लोगों को मतलब थोड़ी बहुत अपनी अकल का हाथ मारोगे तब जाकर पता लगेगा कि आप कौन। लीडरलेस बना रखा पंजाब को। पंजाब के अंदर लीडर उभरा था, अमृतपाल आके उभरा, अमृतपाल के पीछे लग गए। अभी जो सुनवाई में सामने आया, तुम कितनी बड़ी बकवास करते हो। अजनाला में पुलिस वालों के ऊपर इतना जबरदस्त अटैक होया। अटैक देखना था यूपी में जाके टेकते, अटैक देखना था नू मेवात में देखते, अटैक देखना मध्य प्रदेश में जाके देखते। पुलिस वालों का अटैक होता कैसे है समझ में आ जाएगा तुम्हारे। सबसे दुनिया की सबसे झूठी पुलिस है पंजाब पुलिस, सबसे झूठी और सबसे चटोरा पुलिस है। याद रखना इस बात को, बिल्कुल सरेआम बोल रहे हैं। तुम तो हरियाणा पुलिस से भी 10 कदम आगे निकल रखे हो, 10 कदम आगे निकले हुए हो। यहां पर किसी का जमीर तो जग जाता हरियाणा के अंदर है, तुम्हारा तो मेरे को लगता ही नहीं किसी का जमीर जगा हुआ है। बिल्कुल मरे हुए जमीर के लोगों को पंजाब पुलिस में भर्ती किया जाता है। कमाल ही हो रखा है। दोबारा अगर भगवंत मान को तुम दोबारा चुन लोगे, लीडरलेस है फिलहाल पंजाब, फिर भगवंत मान को चुने। भगवंत मान अगर अपने सभी एमपी एमएलए लेके बीजेपी ज्वाइन कर लेगा, फिर क्या करोगे? अब तुम कहोगे बीजेपी ज्वाइन कैसे करेगा, तो आपको 1990 92 का हरियाणा का इतिहास बताते हैं। भजन लाल की अलग से पार्टी होती थी, भजन लाल की पार्टी हरियाणा चुनाव में जीत गई और वो मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री रहते हुए अपने सभी एमएलए लेकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली उसने। ऐसा होता है और ये इंडिया में ही होता है। 10 में से 7 सांसद चले गए, क्या कर लिया? किसी ने कर लिया? कुछ नहीं कर सकते। यही राघव चड्ढा बहुत खिलाफ बोलता था बीजेपी के, वही राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करके बैठा हुआ है। अब उसको पाकिस्तान खराब दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब दात्रे हसबोले को खराब बोल के दिखाओ। अगर राघव चड्ढा के अंदर दम है, वो बोलता पाकिस्तान का ये कर देंगे वो कर देंगे, दात्रे हसबोले को बोल के दिखाओ, नरवाणे को बोल के दिखाओ जो पूर्व आर्मी चीफ है, वो बोल रहे नहीं हमारे को व्यापार करना चाहिए पाकिस्तान के साथ, भाईचारक सांझ बनानी चाहिए। कौन सी भाईचारक सांझ बना रहे? क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ से फंस चुके हो तुम। बांग्लादेश तुम्हारे को दबा रहा है, नेपाल तुम्हारे को दबा रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री को बुला रहे थे, आने से मना कर दिया, बोला नहीं हम नहीं आएंगे, तुम्हारा दिल करता हो तो आ जाओ, नहीं आएंगे बोला हम। अब इजराइल और ईरान के बीच में इंडिया वैसे फंसा हुआ है। जी हाँ, G20 शिखर सम्मेलन होना है, ईरान के विदेश मंत्री कहां है? इंडिया आए हुए हैं। पता लगा हमारे मानो क्यों विदेश भागे हैं? क्योंकि बात करनी पड़ती भाई, ईरान का विदेश मंत्री आया हुआ है, वो अब सुना के जाएगा। क्या हुआ? फादरलैंड तो तुम्हारा वो था इजराइल, फिर ईरान के विदेश मंत्री को क्यों बुला रहे हो? अभी तो क्या, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखना तुम महंगाई कहां आसमान छुएगी, महंगाई का आसमान देखना तुम। अभी आपको बताते हैं जो अमृतपाल के वकील ने बोला है ना, वो थोड़ा ध्यान से सुन लो ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए और आपके ना ये जमीर जो सोया हुआ थोड़ा बहुत जग जाए, तो थोड़ा बहुत जग जाए, तो पूरा तो जगने की हमारे कोई उम्मीद नहीं है आपका जमीर जगेगा। देखो मैं दसा कि ये ਆਪਾਂ डिस्चार्ज एप्लीकेशन वो की ਸੀਗੀ ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 307 ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲਤ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੀ
ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ 307 ਲਗਾ 333 ਲਗਾ ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 307 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇੰਜਰੀ ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 2 ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਪਾਣਗੇ ਤੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸਪੀ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸਪੀ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਪਰ ਰੁਮਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 307 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब कि मेडिकली फिट सीगा 307 बनती नहीं ये बात। हाँ जी, अब ये भी बता दें साथ के साथ अगली सुनवाई कब की? अमृतपाल की 14 तारीख की, ठीक है ना? अगली सुनवाई पता है क्या हो रखा है? आप लोगों को कुछ पता ही नहीं लगने दिया जा रहा है चल क्या रहा है देश दुनिया के अंदर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस कभी दलजीत दोसांझ के नाम पर राजनीति, कभी लॉरेंस बिश्नोई पर, कभी पाकिस्तान पर, कभी मुसलमान पर। उनका क्या करोगे जो घर में सूअर पालते हैं? जी हाँ, वो बोले बोले सूअर पालो घरों में, और पालना शुरू कर दिया। सो कॉल्ड चिंटू सूअरों के साथ सोते हैं। नहीं मानोगे नहीं, वो वीडियो है अपने पास। तुम है ना, तुम्हारा कुछ है ना पता नहीं लगता, तुम मानते नहीं है ना, तुम्हारी यही तो विशेषता है ना जो तुम मानते नहीं। यही तो आप लोगों की बड़ी खासियत है। सोते हो भाई उनके साथ, तुम सोते हो, सारे काम करते हो, मतलब समझ रहे हो ना, सारे कामों से तो है। अगर मुसलमानों से बचना है तो अपने घर में सूअर पालो। ये थ्योरी दी है दिल्ली के कुछ कट्टर हिंदुओं ने। सिर्फ थ्योरी नहीं दी, उन्होंने इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है। जैसे एक ही थाली में सूअर के साथ खाना खाना, उसके साथ सोना, इवन लिप टू लिप किस करना। अब इस पर कोई कैसा भी कमेंट करे, बट इससे उन लोगों को हिंदुओं में सबसे उच्च कोटि का हिंदू माना जाना चाहिए जो सूअर पालने की वजह से पहले अछूत माने गए। क्यों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब अगर तुम्हारे को उच्च कोटि का बनना है, और हाँ सुन लेना, जो बंगाल में इलेक्शन हुए थे ना, जो इलेक्शन अधिकारी थे उनको सरकार में शामिल कर लिया गया है। सरकार में शामिल कर लिया उनको, जो इलेक्शन के करवाने वाले जो अधिकारी थे। अब वो बंगाल के अंदर कोई किसी पद पे है, कोई किसी पद पे है। ऐसे जिन्होंने सर चलाई थी उनकी बात कर रहे हैं, वही सर अब पंजाब में चलाई जाएगी। उन्होंने 91 लाख वोट काटे थे बंगाल के अंदर। ये पता ना यहाँ पर लाख काटेंगे, करोड़ काटेंगे, कितने काटेंगे पंजाब के अंदर। आपको फिर बता रहा हूं मैं, विशेष तौर पर तरन तारण का एरिया थोड़ा सावधानी से चलना। इन लोगों की नजर सबसे पहले तरन तारण पे आएगी। अमृतपाल अगर इसी तरीके से चलता है ना तो अभी 30 से 40 सीट जीत पाएगा। इसका भी रीजन आपको बिल्कुल खुलकर बता सकते हैं, बिल्कुल खुलकर। क्यों डरे हुए हो इतना? राजनीति नहीं करो, इतना क्यों डरे हो? साउथ के अंदर एक्टर राजनीति चलाते हैं, लेकिन ये उत्तर हरियाणा यहाँ पर राजनेता एक्टरों को चलाते हैं। इस इशारे को जो पकड़ जाएगा ना वो कामयाब हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। कहीं सोच दलजीत दोसांझ आएगा। अब मेरे को भगवंत मान की हंसी आ रही। भगवंत मान बोला दलजीत दोसांझ को इंटरटेनमेंट करना चाहिए लोगों का, राजनीति से उसको कोई मतलब नहीं। तू क्या करता था रे भगवंता? राजनीति माने से पहले क्या करता था तू? कॉमेडियन था ना, तो तू बड़ी कॉमेडी करना भाई जाके। छोड़, तू क्यों कुर्सी के चक्कर में पड़ रहा है? टिट फॉर टैट, वो अभी पता लग जाएगा चुनाव के अंदर। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।